आज के इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। इन डीसी शंट मोटर फील्ड वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ, डीसी शंट मोटर होती है उसमें फील्ड वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ, ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं कि मैनी टर्म्स ऑफ थिन वायर, मैनी टर्म्स ऑफ थिक वायर, और ये दो ऑप्शन और दे रखे हैं। ठीक है ना। तो अपन को बताना है जो फील्ड वाइंडिंग में जो वायर होता है वो थिक होता है या थिन होता है, और जो फील्ड वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चन बेसिकली ये पूछना चाहता है। तो देखो सबसे पहले ये किसकी बात कर रहा है, डीसी शंट मोटर की। ठीक है। तो देखो मैं डीसी शंट मोटर में बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, सप्लाई दी जाती है डीसी वोल्टेज सोर्स से। यहाँ पे क्या होता है, आर्मेचर, ये आर्मेचर वाइंडिंग है अपनी, या फिर आप बोल दो ये आर्मेचर और ये अपनी फील्ड वाइंडिंग है। ये आर्मेचर, ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है ये आर्मेचर के हमेशा पैरेलल में लगी हुई होती है। ठीक है ना। तो देखो ये फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों पैरेलल में है, और ये सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे दिया जा रहा है। तो देखो ये सप्लाई वोल्टेज है ना, ये आर्मेचर के अक्रॉस भी उतना ही लग रहा है जितना फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस लग रहा है। मतलब आर्मेचर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी ई है, फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज है वो भी ई है, क्योंकि ये दोनों किस में है, पैरेलल में। देखो बोथ, यहाँ पे लिख भी रखा है, बोथ वाइंडिंग रिसीव द सेम सप्लाई वोल्टेज। दोनों वाइंडिंग क्या कर रही है, सेम सप्लाई वोल्टेज रिसीव करती है, और दोनों किस में होती है, पैरेलल में होती है। देखो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होता है। ठीक है। ये करंट यहाँ पे आके डिवाइड होता है, यहाँ पे इस नोड पे आके, यहाँ आर्मेचर में जा रहा है जो आर्मेचर करंट, और फील्ड शंट फील्ड में जा रहा है वो शंट फील्ड करंट, या सिंपल सा फील्ड करंट भी बोल लो। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यही बताया है, फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर वाइंडिंग। देखो मैं इसका जो रीज़न है ना कि इसके वायर ज़्यादा होते हैं, सॉरी थिक होता है या थिन होता है, या नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होता है कम होते हैं, उसका रीज़न भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दिया है कि फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग किसके, आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में कनेक्टेड है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। फील्ड वाइंडिंग प्रोड्यूस द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, ये फील्ड वाइंडिंग का काम क्या है कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। ठीक है। वापस से बोलता हूँ, इस फील्ड वाइंडिंग का काम है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। देखो अपन यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज कितना भी लगाएं, ठीक है ना, कितना भी सप्लाई वोल्टेज, डीसी सोर्स का सप्लाई वोल्टेज लगाएं, फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, घटनी बढ़नी नहीं चाहिए। तो देखो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, फील्ड वाइंडिंग प्रोड्यूस द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैं सबसे पहले आप इसको आंसर बता देता हूँ आपको, फिर उसका रिजल्ट बताऊंगा। ठीक है। देखो लिखा है फील्ड वाइंडिंग इज मेड ऑफ थिन वायर ऑफ मैनी टर्न्स। फील्ड वाइंडिंग किसकी बनी होती है, थिन वायर की बनी होती है, और नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आंसर बता दिया। अब देखो क्यों होते हैं, थिन वायर क्यों होता है। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो L बाई ए। वायर थिन होगा, पतला होगा, इसका मतलब कि एरिया कम होगा। एरिया कम होगा तो इससे क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। अब देखो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग का, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से फील्ड वाइंडिंग का देखो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा था और यहाँ पे डिवाइड हो रहा था। तो देखो इसका करंट हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ से ज़्यादा फ्लो होता है। तो देखो करंट जो यहाँ से जो करंट डिवाइड हो रहा है वो ज़्यादातर हिस्सा आर्मेचर से पास करेगा, मतलब आर्मेचर करंट ज़्यादा होगा, और बहुत ही कम हिस्सा, मतलब बहुत ही कम हिस्सा किससे पास होगा, शंट फील्ड से पास होगा। मैं फिर से बता देता हूँ। देखो करंट हमेशा ज़्यादा कहाँ फ्लो होता है, जहाँ पे रेजिस्टेंस, करंट मतलब करंट, मैं उल्टा बोलता हूँ इसको ताकि ज़्यादा समझ में आए, करंट हमेशा कम कहाँ से फ्लो होता है, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ से करंट कम फ्लो करेगा, ज़्यादातर करंट किससे फ्लो कर जाएगा, अपनी आर्मेचर से फ्लो कर जाएगा। तो यहाँ से अगर करंट कम फ्लो होगा ना, तो देखो ये जो फील्ड वाइंडिंग है अपनी, ये क्या रहेगी, डैमेज नहीं होगी। ठीक है। और दूसरी बात देखो, अपन वोल्टेज यहाँ पे कितना भी अप्लाई कर लें, कांस्टेंट डीसी वोल्टेज वोल्ट्स कितना भी अप्लाई कर लें, यहाँ के रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ की जो फील्ड, यहाँ का जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा जो अपन सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं ई। ठीक है। ई या वी, और RSH जो शंट रेजिस्टेंस है वो तो अपन को पता ही है। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कितना भी वोल्टेज आप अप्लाई करो, अपना शंट करंट क्या रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब शंट करंट कांस्टेंट रहेगा, तो ये जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो भी क्या करेगा, कांस्टेंट फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे यही चीज़ लिख रखी है, थिन वायर हैज़ हायर रेजिस्टेंस देन थिक वायर। थिन वायर क्यों काम में लिया, क्योंकि थिन वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हायर होता है। ठीक है। विच हेल्प टू लिमिट करंट थ्रू द फील्ड वाइंडिंग। अब इसने क्या हेल्प करा, जो फील्ड वाइंडिंग के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा था उसको इसने लिमिट किया। इवन व्हेन द सप्लाई वोल्टेज इज हाई। भाई यहाँ पे कितना भी, जैसे कि मैं सप्लाई वोल्टेज लगा लो, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे जो फील्ड करंट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो देखो मैंने यहाँ यही चीज़ लिख रखी है, करंट इज रिड्यूस थ्रू द फील्ड कॉइल एंड इंक्रीज इन द आर्मेचर। मैंने आपको बता दिया फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से
फील्ड वाइंडिंग में करंट कम रहेगा और किस में इंक्रीज कर जाएगा, आर्मेचर में। तो क्या होगा, हायर फील्ड करंट को डैमेज द मोटर। तो देखो यहाँ पे जो हायर फील्ड करंट था वो मोटर को डैमेज कर सकता था, इसलिए अपन ने इसका जो वायर लिया वो क्या लिया, थिन लिया। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दिया, रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दिया मतलब यहाँ से करंट कम फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये डैमेज नहीं करेगी, ठीक है ना। तो यही चीज़ लिखा है, हायर फील्ड करंट को डैमेज द मोटर, लेकिन इसीलिए अपन ने क्या करा, थिन वायर लिया, ठीक है। कांस्टेंट फ्लक्स इज मेंटेन, मैंने आपको बताया था, तो जो फ्लक्स है वो भी क्या होती है, कांस्टेंट मेंटेन होती है शंट थिन वायर लेने से, ठीक है। अब देखो मैनी टर्न्स, अब थिन वायर तो समझ में आ गया कि क्यों लिया। अब नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा क्यों लिए, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है, उसकी स्ट्रेंथ को हमेशा अपन को ज़्यादा रखनी है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अगर अपन को ज़्यादा रखनी है तो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है NI/L, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट अपॉन लेंथ, ठीक है ना। तो देखो नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। तो देखो मैंने आपको बता दिया कि जो डीसी शंट मोटर है उसमें फील्ड वाइंडिंग में क्या होते हैं, मैनी टर्न्स होते हैं ऑफ थिन वायर, और क्यों होते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। थैंक यू।